तो क्या हुआ, शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करते हुए बोर हो गए तो अब यूट्यूब पे आ गए वीडियो देखने के लिए। तो आपको पता है एक्चुअल में आप कितना टाइम डेली का वेस्ट करते हो रील्स देखने में या फिर शॉर्ट वीडियोस देखने में। अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको चेक करना है। आपको अपने इंस्टाग्राम पे जाना है, राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स होंगे, उस पर क्लिक करना है, नीचे आना है, वहाँ पे चेक करना है योर एक्टिविटीज़ में जाके टाइम स्पेंड पे क्लिक करना है। आपको पता चल जाएगा आप डेली का कितना टाइम यूज़ करते हो। मैंने अपने 3-4 फ्रेंड का चेक किया, उनका 4 से 5 घंटा है, मतलब 4 से 5 घंटा वो इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम उन लोग किसी से चैट भी नहीं कर रहे थे, तो उन लोग क्या कर रहे थे, उन लोग रील्स स्क्रॉल कर रहे थे। तो अब वैसे तो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए कोई भी चीज़ ओके रहती है, लेकिन ओवरली करना एक बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। और रील्स और जो शॉर्ट वीडियोज़ है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ही बड़ा डिज़ास्टर बोल सकता हूँ मैं। बिकॉज अपनी टीनेज ईयर्स में आपके पास जो टाइम होता है, जो प्रीशियस टाइम होता है, जिसमें हम कुछ भी कर सकते, कुछ भी सीख सकते। आप किसी भी अभी 40-50 साल के वर्कर को देख लो, वो अभी जाके कुछ चेंज नहीं कर सकता। यही टाइम रहता है जहाँ हम कुछ सीखते हैं और अपनी लाइफ को बनाते हैं। तो उस टाइम पे आप अपने पूरा टाइम कहीं और डाल देते हो, तो ये इसी तरीके का एक लूप बन जाता है। आपने आज भी यही कि आप कल भी ये करोगे, आप ये पूरा साल यही करोगे, और 2-3 साल जब निकल जाएंगे आप देखोगे आपके दोस्त लोग आगे निकल गए, तब आपको जाके रियलाइज़ होगा। और तब हो सकता है कि आप इतना डिमोटिवेट हो जाओ कि करने का मन भी ना करे। तो किसी भी एडिक्शन को छोड़ने के लिए सबसे पहले तो हमें रीज़न पता होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए हमारे पास उसकी रिप्लेसमेंट में कोई और हैबिट। तो जो अब रीज़न वाला पार्ट है मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्यों रील्स या फिर शॉर्ट वीडियो, क्यों आपको शॉर्ट वीडियोस ओवरली नहीं देखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है उसमें नेगेटिविटी। शॉर्ट वीडियोस के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम लग्जरियस या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर एकदम एक्सट्रीम में जो मोटिवेशन वीडियोस होते हैं, उस तरीके के वीडियो होते हैं जो आपके डोपामिन को बहुत ज़्यादा स्पाइक करते हैं। और बहुत ज़्यादा ही ऐसी वीडियोस होती है जिसके अंदर नेगेटिविटी फाइट ये सब होता है। तो आप जब रील्स वील्स नहीं भी देख रहे होते तो आपके मन के अंदर वही सब चीज़ें घूम रही होती है, जो एक्चुअल में आप देखते हो वही आप बनते हो। ये बात ऐसे ही नहीं बोलते, बिकॉज आप नोटिस करोगे जिस तरीके की लैंग्वेज वीडियोस में यूज़ होती है, आप एक्चुअल में वो सब यूज़ करने लगते हो। जिस तरीके की वीडियोस आप देखते हो एक्चुअल में आपका माइंड सेट वैसा हो जाता है। अगर उससे सिमिलर भी कोई भी चीज़ देख लोगे जो आपने पहले देखी हुई है, तो आपका माइंड उसी तरीके से सोचेगा। आपका माइंड एक्चुअल में वो चीज़ नहीं सोचेगा जो सामने पड़ी। आप हर चीज़ को मजाक में लोगे। इसमें दूसरी चीज़ आती है, वो आती है डैमेजिंग योर मेंटल हेल्थ। आपकी मेंटल हेल्थ पे इतना ज़्यादा असर होता है शॉर्ट वीडियोज़ का कि आपका फोकस बिल्कुल ही चले जाता है। बिकॉज शॉर्ट वीडियोस में कैसा होता है, 30 सेकेंड से 1 मिनट वाली वीडियोस होती है, कभी कभी 15 सेकेंड्स की वीडियो होती है। उसके बाद आप स्क्रॉल कर देते हो, आपका मूड बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। आप मोटिवेशनल वीडियो से डायरेक्ट कॉमेडी चले जाते हैं। आपका बॉडी, आपका माइंड जो इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस के लिए नहीं बना है। आप हर वक्त हर स्किल के साथ अपना इमोशन चेंज करते रहते हो, इसलिए आपका फोकस कहीं नहीं बनता। आप कहीं और कोई और काम करने बैठ जाओ, देखो आपका फोकस उतना देर नहीं हो पाता है। आप किसी एक जगह पे ध्यान देने की कोशिश करो, किसी एक छोटी सी चीज़ पे, आप उतना देर उसको देख ही नहीं पाओगे, बिकॉज आपका अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है शॉर्ट्स की वजह से। और इसके अंदर ही जो और एक चीज़ आती है वो आती है कि आप ऐसा कंटेंट देखते हो जो आपको एक्चुअल में नहीं देखना चाहिए, जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। नेगेटिविटी, मर्डर, देखो एक्चुअल में ये सब चीज़ें होती है, आपको अवेयर होना चाहिए। बट एक्चुअल में अपनी लाइफ को इस तरीके से सोचना कि हर वक्त कुछ ना कुछ हो जाएगा, इससे आप अपने आप को हमेशा डर की फीलिंग में रखोगे, जो आपके बॉडी के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। जिस तरीके से क्राइम पेट्रोल देखने वाले लोगों को भी थोड़ा बोलते कि लिमिट में देखना चाहिए, ये उसी तरीके से काम करता है, बट ये थोड़ा अलग है, बट डैमेज उतना ही करेगा। तीसरी चीज़ आती है, वो आती है वेस्टिंग योर टाइम। आप अपना टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड कर देते हो इसी चीज़ के ऊपर, शॉर्ट्स देखने के ऊपर, जहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। देखो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए एक लिमिटेड टाइम में देखना ओके है, लेकिन एंडलेसली देखते जाना जब तक आपका मन ना भरे, ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। सपोज अगर किसी का स्पेंडिंग आवर 3 आवर है, तो अगर उसको 1 आवर करके बाकी 2 आवर्स में कुछ सीखे, तो अगले 6 मंथ के अंदर उसके पास कोई एक बेटर स्किल होगी, उसके पास करने के लिए एक पर्पज़ होगा। उनके लिए जो सोशल मीडिया को एज अ करियर नहीं परसीव करते, बिकॉज बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि कंटेंट बनाने के लिए दूसरे का कंटेंट देखना पड़े, तो उन लोगों के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट सर्च या फिर किसी यूज़र की आईडी में जाके देखेंगे, तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और आप कम से कम स्क्रॉल करोगे। बात करते हैं कंक्लूजन की। तो जब भी आप शॉर्ट वीडियोस देखने को बैठो, तो सबसे पहले एक टाइमर सेट करो जिसके आगे आप नहीं देखोगे। अगर आपके साथ 2-3 बार करके देखो, अगर टाइमर सेट करने के बाद भी अगर उसको नहीं रख पा रहे हो,
तो टाइमर जो है उसको 10 मिनट पहले सेट करो, ताकि आपके ब्रेन को पहले मालूम पड़ जाए कि अब सिर्फ 10 मिनट बचा है, उसके बाद काम करना है। सेकंड, आपको उन अकाउंट्स को अनफॉलो कर देना है जो आपको फॉल इन्फॉर्मेशन, डार्क उमर या फिर उन मॉडल्स को अनफॉलो करना है जो आपको जानबूझ के वैसा कंटेंट दिखाते हैं, तो फिर उनको अनफॉलो कर दो। जैसे ही आप इन प्लेटफॉर्म को ओपन करते हैं, जो इन अकाउंट्स के पोस्ट होते हैं वो आपका मूड इस तरीके से बना देते, ताकि ऐसा बना देते हैं जैसा कि आप इस कंटेंट को और ज़्यादा देखो और वैसे ही कंटेंट की तलाश में और स्क्रॉल करते हो। जो तीसरी टिप है वो है कि अपने डे को प्लान करके रखो, बिकॉज आपके पास जब काम नहीं होता तभी आप स्क्रॉल करते हो। अगर आपके पास कोई और काम होगा या फिर कोई और अच्छी हैबिट होगी या फिर कोई हॉबी होगी एटलीस्ट, तो आप इन सब चीज़ों में नहीं फंसोगे या फिर इसको कम से कम करोगे। वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।